इसी दौरान ही जब पकड़ धकड़ हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर कहाँ थे, ये एक मौमा बना हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए, क्योंकि वो पेशावर से निकले, इस्लामाबाद पहुंचे, ख्याल किया गया कि शायद केपी हाउस में होंगे, फिर बताया गया नहीं केपी हाउस में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो तो था लेकिन वो खुद नहीं थे। उसके बाद उनके अपने ही भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब ने कोई सुबह के करीब ये बताया कि अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुँच गए और वो किसी ख़ास जगह पर एक ऐसी मीटिंग के अंदर थे कि जिसमें सूबे के अमन अमान के हवाले से बात हो रही थी। अब उस वक्त से अब तक अली अमीन गंडापुर अभी तक तो जिस वक्त में आपसे मुखातिब वो खामोश है, इस पर कोई जुम्बिश लब नहीं है कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या वाकई अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ इस्लामाबाद जलसे के अंदर कहा और जिस लपो लहजे का मुजाहिरा किया, क्या उसी के इम्प्लीकेशंस हैं कि अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर पर यह प्रेशर भी है कि या तो वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करे। उन्होंने विफाक से मुतालिक जो ज़बान इस्तेमाल की, पंजाब से मुतालिक जो इस्तेमाल की, पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो कुछ कहा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फौज से मुतालिक जिस लबो लहजे का इस्तेमाल किया, अली अमीन गंडापुर के इस लबो लहजे के ऊपर यकीनन जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको तशवीश भी है और ये प्रेशर भी चीफ मिनिस्टर केपी के ऊपर है कि वो अपने अल्फाज को इसके ऊपर अनकंडीशनल अपॉलॉजी चाहिए, गैर मशरूत माफ़ी मांगे इसके ऊपर, क्योंकि ये किसी भी सूरत इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता कि आप इदारों के खिलाफ इस तरह खुल्लम खुल्ला हर्जा सराई करें और इंसाइटमेंट है, लोगों को उकसाए कि वो मुश्तइल हो जाए, इश्ताल पसंदी के ऊपर उतर आए। तो अली अमीन गंडापुर साहब के पास क्या दो ऑप्शंस हैं कि आप या तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करें या फिर आप इस्तीफा दें। आप इस लायक नहीं है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस रह सकें, क्योंकि एक चीफ एग्जीक्यूटिव इतने जिम्मेदार ओहदे के ऊपर मौजूद शख्स ऐसी हरकत कर रहा है। और फिर ज़राए से मुतालिक ये खबरें भी चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अली अमीन गंडापुर के इस लबो लहजे और इस तकरीर के ऊपर खुश नहीं है कि बहुत गैर ज़रूरी तकरीर थी जो अली अमीन गंडापुर ने इस जलसे में कर दी और अल्टीमेटली इसी के इम्प्लीकेशंस है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस पैदा हुई थी 16 महीने गुजारने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद पहली बार इस्लामाबाद में जलसा हुआ, लेकिन उस जलसे के बाद पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसने तो अपनी पॉलिटिकल स्पेस को मजीद स्क्वीज कर लिया है, सुकेड़ लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप निकलेंगे और लाहौर में जलसा करेंगे और उसके लिए आपने 21 सितंबर की तारीख दी हुई है। अब 21 सितंबर का जलसा आपको कौन करने देगा इस कंडक्ट के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज ही केपी असम्बली के अंदर भी इजलास हो रहा है और वहाँ पर भी कुछ करारदादें मंजूर हो रही हैं। आज ही अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, अली अमीन गंडापुर की भी है उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया, साथ ही उन्होंने कंसर्न क्वार्टर्स को भी तनकीद का निशाना बनाया। एक पैगाम अपने लोगों को दिया कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया उसके ऊपर अगर आपने माफ़ी मांगी तो फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने का हक नहीं है। और दूसरा, कंसर्न क्वार्टर्स को यह पैगाम दिया कि मुज़ाकरात के दरवाजे वो आज के बाद से बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फेज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के अंदर, ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ तो मुज़ाकरात एंगेजमेंट के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए तैयार नहीं है। 9 मई पर आपको कहा कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें, माफ़ी मांगे, आपने माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद आप तनकीद इस कदर बढ़ाते गए कि आपने इसका दीद लिहाज ही नहीं किया, पास ही नहीं रखा कि कौन सा इदारा किस जगह पर, उसकी सैंक्टिटी क्या है। आपने मजीद चौथे गेयर में गाड़ी डाल दी। अब आपको फिर कहा जा रहा है कि गैर मशरूत माफ़ी मांगे, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर जो कुछ हो रहा है इससे कहीं ज़्यादा होने के इम्कानात भी हैं। एक तरफ तो फॉर्मर DGI जेल फैज़ हमीद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी है और वो ट्रायल भी ज़राए से खबर आ रही है कि हतमी फेज़ में दाखिल हो गया है, यानी वो जो तहकीकात हो रही थी वो तहकीकात कंक्लूड होने के बाद मिलिट्री कोर्ट के सामने प्रेजेंट होनी है और वहाँ पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी और उसमें कुछ 200 के करीब ऐसे लोग हैं जिनसे तहकीकात भी हो रही हैं और फिर उसके ताने बाने अल्टीमेटली बानी पीटीआई के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जोड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। ये जो कुछ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या वो समझ रहे हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और क्या अली अमीन गंडापुर की एक तकरीर ने बना बनाया खेल खराब कर दिया है? इस सारे मामले पर सबसे पहले बात कर लेते हैं शौकत यूसुफजई साहब, पाक साहब के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी के जो कुछ उन्होंने कहा, जाहिर है वो पब्लिक ने देखा सुना और उसके इंप्लीकेशंस आप बर्दाश्त भी फेस भी कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब कल कहाँ चले गए थे? आपके साथ कुछ शेयर किया हो, कोई बात बताई हो कि किससे मिले, क्या बात हुई और क्या ऑप्शंस हैं अब उनके पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ और
जो वफाकी हुकूमत ने बगैर सोचे समझे जो एक्शन किया है करेक्ट डाउन के ऊपर, उससे ये नहीं जैसे पाकिस्तान की बदनामी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बहुत बड़ी बदनामी है कि जो पार्लियामेंट के मेंबरान है उसकी तो कम से कम जो वक्त होती है पार्लियामेंट की वो खत्म हो गई और पूरी दुनिया को पता चल गया कि यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो बड़ी अफसोस की बात है। बाकी देखे अली गंडापुर साहब वो बिल्कुल थे और किसी मीटिंग में थे और वहाँ पे जेंडर से वो काम नहीं हो रहा था, उसके जो कुछ बताया गया ये तो बाद में पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो यही है कि वो मीटिंग में थे और मीटिंग के दौरान उन्हें फोन नहीं उठाया। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब किसके साथ मीटिंग में थे? क्योंकि अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया पे नहीं आए, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो कहाँ थे, क्या हुआ, किसने क्या कहा। आपके साथ कोई राब्ता हुआ हो तो उन्होंने बताया हो सारी रुदाद के गुज़श्ता रोज वो 7-8 घंटे कहाँ रहे? सुबह के चीफ एग्जीक्यूटिव का इस तरह उसको करना या उसको हिरासत में लेना या किसी तरीके से भी, अगर ये 6 घंटे खबर चलती रही, अगर उनको हिरासत में नहीं लिया जाता तो कम से कम खबर तो जारी की जा सकती, तबलीग की जा सकती। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ कुछ हुआ। नहीं, लेकिन अभी आप ये बता रहे हैं कि वो किसी मीटिंग में थे, उनके भाई ने कंफर्म किया कि जी वो ऐसी मीटिंग में थे जिसमें सूबे के अमन अमान के हवाले से बातचीत हो रही थी। अब मुझे कह रहा हूं कि मैंने आपसे अर्ज किया कि हमें जो मालूम है वो मीटिंग में थे, लेकिन अगर उनको हिरासत में, मैं ये कह रहा हूँ अगर उनको हिरासत में लिया गया हो और बात सही सामने नहीं आ रही हो तो ये बहुत अफसोसनाक होगा। नहीं, लेकिन ये बात तो अब चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर खुद ही कंफर्म करेंगे ना। वो अभी तक उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, आपके साथ भी शेयर नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कि वो कहाँ थे, क्या हुआ। नहीं, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, वो शेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि जो मुल्क मुश्किल में है ना, उस मुश्किल से मुल्क को निकालने की जरूरत है। ये जो खेल खेला जा रहा है, जो इन्होंने किया, जो क्रैक डाउन किया, उससे तो ये खुद फंस गए हैं। यानी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है कि इनको जेलों में डाल देंगे और पीछे से सारे तरामीम हम कर लेंगे जो उनकी मर्जी के, लेकिन उससे जो है ना मुल्क में आदम इस्तेकाम पैदा होगा। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो लबो लहजा जो जबान इस्तेमाल की उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नादिम है। मैं अली अमीन गंडापुर का तो पता चलेगा ना जब वो मंजर आम पर आएंगे, लेकिन क्या पीटीआई शर्मिंदगी महसूस कर रही है इस लबो लहजे पर? नहीं, शर्मिंदगी तो आप लोगों को महसूस करना चाहिए ना, शर्मिंदगी तो आप लोगों को महसूस करना चाहिए कि इतना बड़ा जलसा था। नहीं, हम लोगों को इसलिए महसूस करना चाहिए कि आपने वहां से खड़े होकर सहाफियों के लिए जो जबान इस्तेमाल की, या आपने सहाफियों के कंधे पे रख के जो कुछ कहा और जिस तरह का लबो लहजा आपका सबके मुतालिक रहा। सर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का। अब शौकत यूसुफजई साहब, अब आपने एक बात कर दी, मेरा सवाल ले लेना सर। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का, वो एक ही सांस के अंदर वफाक के ऊपर, पंजाब के ऊपर, फौज के ऊपर, सहाफियों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब साथियों की इज्जत करते हैं, हम सारे करते हैं। उन्होंने जो बात की उन साथियों के बारे में की जिनको उन्होंने शर्म दिलाई है। वो साथी है बैठ कर कह रहे थे अपने यह ठंडे कमरों में बैठ के कि जलसा तो नाकाम है, जलसा तो है ही नहीं। तो ये तो साथी नहीं हुए ना, वो तो जो जिन लोगों के वो। देखिए यूसुफजई साहब, आप तनकीद करें, शर्म दिलाई है। देखिए आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद का भी कोई पैराया होता है। जो फौज से मुतालिक ज़बान इस्तेमाल की गई, जो एक सूबे की खातून वज़ीर आला के मुतालिक ज़बान इस्तेमाल की गई, जो लबो लहजा इस्तेमाल हुआ, क्या ये जस्टिफाइड था? आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये दुरुस्त था? तो इस तरह की तकरीरें होती है जलसों की, और इस तरह मरियम बीबी रोजाना उनकी तरह तकरीरें सुने ना। अगर आपको इतना ही ख्याल है, इतना आपको जमहूरियत का ख्याल है या एक खातून का ख्याल है, तो आप यास्मीन राशिद के बारे में कुछ कहें ना, जो 76-77 साल बूढ़ी औरत है। आप हमजा के बारे में कहें, यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में भी बात करते हैं, आलिया हमजा साहिबा के बारे में बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, मरियम वज़ीराना है ना, इससे आप उसके बारे में बड़े फिक्रमंद है। उसको कोई गाली तो नहीं दी है ना अली अमीन ने? देखिए, खवातीन सारी मुकद्दम है। और शौकत यूसुफजई साहब, आप तो केपीके से हैं सर, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हमें समझाना पड़ेगा कि खवातीन की इज्जत क्या होती है। आप तो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जो पश्तून बेल्ट है हमारी, जो पश्तून भाई हैं, वो तो इस हवाले से जाने जाते हैं कि वो तो खवातीन की बड़ी इज्जत करते हैं।
तो ये कहां से आ गई ये बातें सर पश्तून लोगों के अंदर और केपीके के लोगों के अंदर? आप मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ गाली दी है, काफी बात की है ना, तो आप जरा मरियम दीदी की बातें तो सुने ना, वो क्या कहती है। आप मुझे क्या बताएं कहते कि हैं सर? उसके तो बहुत देखें, वो जो लहजा इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, वो खातून है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो भी अपने उससे जरा नजरसानी करें कि जो लहजा इस्तेमाल कर रही है वो भी जरा देख लें कि वो और फिर वो सियासत के अंदर है, वो कोई आम खातून नहीं है कि आप उनके बारे में सर बात नहीं कर सकते। आम और खास खातून की बात नहीं, खातून है, और किसी खातून का नाम किसी जलसे के अंदर इकट्ठ के अंदर इस अंदाज में लेना और ओए और तू तकार करके बात करना और कहना कि मैं ढोल भी लेके आऊंगा, बारात भी लेके आऊंगा, बाजा भी लेके आऊंगा, आई मीन व्हाट इज दिस ऑल अबाउट शौकत यूसुफ साहब? ये नंबर वन। नंबर टू बात ये है कि मिलिट्री से मुतालिक, फौज से मुतालिक जो कुछ बातें की गई, क्या वो भी जस्टिफाइड है, या उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब कोई अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करेंगे? देखें, मेरे ख्याल से ये जलसों की चीज और होती है, जलसों में तकरीरें जो होती है ना, उसको इतना वो नहीं लेना चाहिए कि इसमें ये कहा, इसमें वो कहा। जलसों में तकरीरें हो जाती हैं, ख्वाजा आसद की तकरीर आप चलाएं ना, क्यों नहीं चलाते?